जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आपका एग्जाम हो गया है, तो एग्जाम के बाद जो हमारा अगला स्टेज आएगा, तो उस अगले स्टेज में सबसे पहला हमारा स्टेज होगा डीवीपीएसटी, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेजों की जांच। और पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, वेट, बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट से कहीं क्या दिक्कत हो सकती है, इस डॉक्यूमेंट के न रहने से मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए, अभी समय है, अगर कहीं भी किसी का फॉल्ट है, किसी तरह की दिक्कत है तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, जो इसमें हम डीवीपीएसटी आपके लिए सबसे पहला जो स्टेज होगा, कॉल लेटर आएगा डीवीपीएसटी के लिए आएगा, जिसमें आपका पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका पीएसटी हो गया। पीएसटी में आपकी जो है हाइट की माप की जाएगी, उसके बाद आपकी चेस्ट और फिर वेट की। तो इसमें हाइट में जो है आपको, हाइट में देखिए साथियों, हाइट की भी नाप जो है आपका वहां पर जब माप होगा तो उसका भी एक तरीका होता है मशीन के यहाँ खड़े होने का, जो माप करने वाली मशीन होती है, तो उसका जो नीचे वाला होता है जहां पे हम खड़े होते हैं, ये जो पैदान बना रहता है और यहां से ये उठा हुआ भाग होता है, तो हमारा पैर जो है इससे सटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा पैर और इसके बीच में जो है, इसके बीच में और हमारे पैर के इसके और हमारे पैर के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा मामूली। ठीक है, गैप होना चाहिए, ज्यादा उससे थोड़ा बहुत हाइट में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से। और चेस्ट में देखिए, चेस्ट की जब माप होगी तो आपका जब नॉर्मल माप होगा, उसके बाद आपको फुलाने के लिए बताया जाएगा। तो जब आपकी नॉर्मल माप होगी तो आपको बिल्कुल जो है सांस एकदम नीचे छोड़ के खड़े रहना है। ठीक है, जैसे अब ये नहीं कि आपकी नॉर्मल जब माप हो रही है तो आप ऐसे खींच के ऑलरेडी खड़े नहीं रहेंगे, फुलाव जब करेंगे तो आपका सीना फूलेगा नहीं। तो आप जो है एकदम जितना आप जो है छोड़ दीजिए, जितना भी सांस नीचे की तरफ छोड़ दीजिए, झुक के पाइए, ताकि फुलाव में आपको सुविधा रहेगी। ये कंडीशन होती है। इस तरीके से जो है चेस्ट में और हाइट में बहुत से बच्चे बाहर होते हैं, उसके बाद आपका वेट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आज ये असली आपकी कहानी शुरू होती है, डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की जांच। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, पहले नंबर तो आपका हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट होंगे वो लगेंगे। ठीक है, आपकी 10+2 इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट है वो लगेंगे फिक्स। आपका निवास लगेगा, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो जो है आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ओबीसी का तो समय लिमिटेड है, दिया है कि जो है इस डेट से आपका होना चाहिए, तो जो है उसी हिसाब से, और वो भी राज्य सरकार का होना चाहिए। यहाँ पे ओबीसी वाले ध्यान दीजिए विशेष रूप से, ओबीसी जो है जाति प्रमाण पत्र का स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल का यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस देखिए, ईडब्ल्यूएस आपका भी जो दिया है उसी हिसाब से होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद एससी एसटी। ठीक है, अब आज ये आपका यहाँ पे साथियों जो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, एप्लीकेशन प्रिंट आउट, जब आप फॉर्म जो भरे हैं तो जो हमको प्रिंट आउट मिलता है उसी को लेके जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास, जिन बच्चे के पास है तो सही है, कुछ बच्चों को खो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो फिर से डाउनलोड हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जो है फोटो ले जाएंगे। ठीक है, अपनी 4-5-7 जो है फोटो ले लेना अपनी। उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड ले लेना है आपको, जिसमें आधार कार्ड रहे, 1-2 और आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेके चले जाना। उसके बाद आपका जो है एनसीसी ओ लेवल का जो डिप्लोमा जो जिनके पास है वो लेके चले जाएंगे। हालांकि इससे जो है आपको इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन इतना होगा कि जब 2 बच्चों का मार्क्स जो है जब सेम रहेगा तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो है इससे ये बेनिफिट आपको मिलेगी। ठीक है, ये समझ गए। अब आ जाइए फर्जी दस्तावेज की, यहां पे हम बात करेंगे। देखिए साथियों, फर्जी दस्तावेज जो है कोई भी नहीं लगाइए, नहीं तो फर्जी दस्तावेज से अगर इस समय आप हो सकता है कि जो है सक्सेस हो जाए फर्जी दस्तावेज लाकर, लेकिन बाद में आपको दोगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। अभी जो है एक डिस्ट्रिक्ट तो याद नहीं आ रहा है, जो सिपाही जो है पुलिस का मिलो के उत्तर प्रदेश की बात है, तो उसकी सर्विस लगभग 5 सालों की हो चुकी थी। उसने 2 बार हाई स्कूल पास किया था, जिससे डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें मिसमैच हुआ। और जो है ये कंप्लेन गांव वाले, बगल वाले जो है इस तरह से कंप्लेन कर दिए, तो जांच हुई तो सही पाया गया, उसको जो है उसको जेल भेजा गया। अब सोचिए कि क्या कंडीशन होगी। तो इस वजह से फर्जी दस्तावेज आपको नहीं लगाना है। कुछ लोग जो है क्या कहते हैं कि अदर
स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी का जो है डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र बना के जो है भर्ती हो जाते हैं। इस तरह से फर्जीवाड़ा नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दुगुनी तिगुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है, आगे पड़ सकती नहीं, कभी ना कभी पड़ेगी, क्योंकि आपके बगल वाले छोड़ेंगे नहीं। तो ये कंडीशन आपको नहीं करना है। अब आज ये आपका जो अगला एक और है, सबसे ज्यादा प्रश्न, सर्टिफिकेट में नाम गलत, आपका नाम या आपके पिताजी का नाम, इस तरह से कोई गलतियां हो है उसमें, या फिर जो है दो नामों के बीच, जैसे मान लीजिए है आपका प्रशांत कुमार सिंह हाई स्कूल में, और आपका जो है इंट क्या बोलते हैं कि आपका जो है 10+2 में है आपका केवल प्रशांत सिंह है, तो इस तरह से, या फिर दो नामों के जैसे राज प्रताप, तो एक में राज प्रताप एक साथ है और दूसरे में जो है राज प्रताप में स्पेस हो गया है, तो इस तरह से जो, तो अगर आप जो है इस तरह से किसी भी बच्चे का इस तरह की कंडीशन है, तो आप जो समय है आप उसमें इंप्रूवमेंट करवा सकते हो, सुधारा जा सकता है, आप सही करा सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, समय है आप सुधरवा सकते हो, ठीक है। अब आज यहाँ पे साथियों जो एक और बात ध्यान दीजिए, ये जो आपका हाई स्कूल इंटर जितने भी आपके दस्तावेज है, इन दस्तावेजों की दो कॉपी जो है आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और उस फोटो कॉपी को किसी गजेटेड ऑफिसर से, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा के साथ में ले जाइएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में आप अपनी जेरॉक्स कॉपी भी दो लेके आपको जाना है, ये कंडीशन आपको करना है। अगर नहीं ले जाएंगे तो सेंटर पे बहुत महंगे में जो है फोटो कॉपी कराएंगे, तो बहुत महंगा फोटो कॉपी होगा, आपको आर्थिक स्थिति का नुकसान होगा, तो आपको दो जो है हर डॉक्यूमेंट का दो फोटो कॉपी ले जाना है, जो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। समझ गए आप इस बात को? तो ये आपका जो है पूरा ब्यौरा है। अब और कुछ छूटा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत किसी को और होगी तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, या फिर हमारा जो है नंबर भी है, आपको पर्सनली हमको मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूं। सभी बच्चों को कॉल्स भी आती है तो उस समय नहीं रिसीव करता हूं, लेकिन बाद में कॉल बैक जरूर करता हूं, ठीक है। तो ये है साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसमें आप देख के अपनी जो भी गलतियां होगी जो उसको सही कर लेंगे, ठीक है।